Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. This in this lecture we will gonna study about the phylum Mollusca. In last lecture we did study about the phylum Arthropoda, जिसमें कि हमने इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा जो कि लार्जेस्ट एनिमल्स या जो कि लार्जेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम में. द फाइलम Arthropoda is the largest phylum in animal kingdom, and the mollusca, which is the second largest phylum in animal kingdom after आर्थ्रोपोडा. आर्थ्रोपोडा में हमने क्या बताया? दे आर द आर्थ्रोस मीन्स जॉइंटेड एंड द पोडिया मीन्स फीट या फुट. जिनमें जॉइंटेड फीट होते हैं उनके जो बॉडी होते हैं वो डिवाइजेबल होगी इनटू हेड, इनटू थोरैक्सिक एंड इनटू द एब्डोमेन. यानी कि 3 रीजन्स होते हैं इनके बॉडी के, हेड, थोरैक्सिक एंड द एब्डोमेन. एंड उनमें एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर ये है जो एक्सक्रीशन होती है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडस, वो किन से होती है? बाय मीन्स ऑफ मालपीजियन टिब्यूलस. उनको हम मालपीजियन टिब्यूलस बोलते हैं. ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक थे जो हमने इन केस ऑफ आर्थ्रोपोडस पढ़े. ठीक है. जो कि सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है वो है फाइलम मोलस्का. देखिए जो वर्ड मोलस्का है ना, द वर्ड मोलस्का हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड. द वर्ड mollusca has been derived from the Greek word mollis, mollis, mollis. ये जो वर्ड मोलस्का है, it has been derived from the Greek word mollis, mollis, which means the mollis means which means soft body animals. जिसका मतलब क्या हुआ? सॉफ्ट बॉडी एनिमल्स. जिनकी बॉडी सॉफ्ट होती है उन एनिमल्स को हम बोलते हैं मोलस्का. इसी तरह एनेलिडा, एन्यूलस, रिंग लाइक फॉर्म, अर्थ वगैरह आपने याद किया होगा या याद रखा होगा जो एनेलिडा. इसी तरह हम पढ़ रहे हैं किंगडम एनिमलिया. हमने डाइवर्सिटी इसमें पढ़ रहे हैं. जो ये तमाम लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि बहुत सारी वैरायटी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, और इनको अब अलग अलग ग्रुप्स में रखा गया है. क्यों? क्योंकि सारे ऑर्गेनिजम्स एक जैसे नहीं होते. अगर आप कंपेयर करोगे एनालिडा को और मोलस्का को, दे विल नॉट बी द सेम. ये सेम नहीं हो सकते. ठीक है. इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरीज में, जिन ऑर्गेनिज्म, जिन एनिमल्स की सेम कैरेक्टरिस्टिक हो, उनको एक ग्रुप में रखा गया, उसको हम बोलते हैं फाइलम. जैसे कि फाइलम पोरिफेरा पढ़ा हमने, जिसमें स्पॉन्जेस पढ़े हमने. फाइलम सिलेंट्रेटा जिसे हम निडेरिया भी कहते हैं, जिसमें हाइड्रा वगैरह पढ़ा, जेली फिश वगैरह जिसको हम एरोलिया बोलते हैं. उसके बाद हमने क्या पढ़ा? प्लेटेहेलमिन्थेस. प्लेटेहेलमिन्थेस में हमने टैप वर्म, जिनको हम फ्लैट वर्म्स भी बोलते हैं, हेलमेनस मीन्स वर्म्स. उसके बाद हमने एस्कहेलमिन्थेस पढ़ा, यानी कि राउंड वर्म्स के बारे में. एस्केरिस के बारे में पढ़ा हमने. उसके बाद हमने एनेलिडा के बारे में पढ़ा, जो कि जिनमें सेगमेंटेशन होती थी. सेगमेंटेशन आपको याद होगा कि ये जो इनके बॉडी पार्ट्स है, सम बॉडी पार्ट्स इनके रिपीटेड होते हैं, उस चीज को हम सेगमेंटेशन बोलते हैं या मेटामेरिज्म बोलते हैं. द सीरियल रिपीटेशन ऑफ एटलीस्ट सम पार्ट्स ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. जो ये सीरियल कंटिन्यूअस रिपीटेशन होती है इन केस ऑफ एनालिड्स, जो कि वेल डिफाइंड एनालिडम है, उनमें हमने पढ़ा. और उसके बाद हमने आर्थ्रोपोड्स पढ़ा, यानी कि इंसेक्ट जो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा ग्रुप होता है इन एनिमल किंगडम में. यानी कि 83% जितने भी एनिमल्स अभी तक डिस्कवर किए गए हैं, उनमें लगभग 83% आर फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा. यानी कि 100 में से 83%
आर फ्रॉम द फाइलम आर्थ्रोपोडा। से आपको अंदाजा होगा कि कितना बड़ा फाइलम हो सकता है। देयर आर मिलियंस ऑफ स्पीशीज ऑफ दैट फाइलम। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है दैट इज द मोलस्का। ठीक, ये फाइलम हम पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे स्पीशीज होते हैं जिनमें सेम कैरेक्टरिस्टिक। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा, क्यों हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये चीजें हमने पहली क्लास में डिस्कस की थी। ठीक, ओके। द वर्ड मोलस्का, ये जो मोलस्का है इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोलिस, मोलिस MOLLIS, मोल्स, which mean soft body animals या soft bodied animals, जिनमें soft bodied होती है। आपने देखा होगा स्नेल को, यानी कि कॉमन एग्जांपल ये है, स्नेल को देखा होगा। अगर आपने देखा होगा अच्छे से कि उसकी बॉडी कितनी सॉफ्ट होती है, उसको भी रखा गया है इन केस ऑफ द मोलस्का। ठीक, तो ये इसके थोड़े से याद रखने हैं आपने। ये जो ये वर्ड मोलस्का होता है इट इज डिराइव्ड, इट हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड मोलिस व्हिच मींस सॉफ्ट बॉडीड, यानी कि आपने अब याद रखनी है स्नेल। ठीक, उसके बाद द वर्ड मोलस्का वाज फर्स्ट यूज्ड बाय एरिस्टोटल। ये जो ये वर्ड मोलस्का था ये पहले यूज किया था एरिस्टोटल ने। ठीक, अब मैं शॉर्ट में लिखूंगा, फर्स्ट यूज्ड बाय Aristotle for the cuttlefish। ये जो कटल फिश होती है आप सर्च कर लेना, अपने वहां क्या बोलते हैं इसे, नेट पे आप सर्च कर लेना, उसकी फिगर देख लेना ये कटल फिश की। ठीक, इसके लिए पहले अरिस्टोटल ने ये वर्ड यूज किया था मोलस्का। The word mollusca has been derived from Greek word mollis, which means soft-bodied animals, and it has been first used by the Aristotle for cuttlefish। ओके, इसके बाद अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़े देखें, मोलस्का के कैरेक्टरिस्टिक्स, दे आर एक्वाटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल। ये टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, यानी कि इनका हैबिटेट के बारे में हम बात करें, इनके हैबिटेट ये कहां रहते हैं, दे आर टेरेस्ट्रियल, यानी कि स्नेल, आपको पता ही है स्नेल टेरेस्ट्रियल एज वेल एज एक्वाटिक, और ये एक्वाटिक भी होते हैं, ये पानी में भी रह सकते हैं, और एक्वाटिक में ये मैरीन भी हो सकते हैं एंड फ्रेश वाटर। कुछ स्पीशीज मैरीन में होती है और कुछ स्पीशीज आपके फ्रेश वाटर में होती है। ठीक है, on the basis of habitat the phylum mollusca it could be terrestrial as well as aquatic। टेरेस्ट्रियल भी हो सकते हैं, एक्वाटिक भी हो सकते हैं, और एक्वाटिक में ये मैरीन भी हो सकते हैं, समंदर में भी रह सकते हैं, या सैल्टी वाटर जो सैलिन वाटर होता है उसमें भी रह सकते हैं, एंड दे कुड बी इन आल्सो प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। ठीक है, और एक इनका कैरेक्टरिस्टिक है ना, their body is covered by a hard exoskeleton में स्केलेटन, यानी कि जिसको हम शेल बोलते हैं। आपने देखा होगा ये स्नेल जो होती है उसके ऊपर एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसको हम शेल बोलते हैं, यानी कि इसका एक्सोस्केलेटन, आउटर स्केलेटन जो इसे प्रोटेक्ट करता है, ये एक्सोस्केलेटन क्या करता है, इसे प्रोटेक्शन ये बनी हुई रहती है कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि इनके बॉडी एक तो होता है एंडोस्केलेटन, आपका इंटरनल जो स्केलेटन, जैसे कि हमारे में एंडोस्केलेटन होते हैं बोन्स वगैरह जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। दूसरा होता है एक्सोस्केलेटन जो आपके बॉडी के बाहर होता है, यानी कि आपकी बॉडी के बाहर आपको प्रोटेक्शन करता है। जैसे कि ये स्नेल्स के ऊपर आप देखोगे एक हार्ड स्ट्रक्चर होता है, उसको हम बोलते हैं शेल,
यानी कि ये जो ये शेल अब है, ये है कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन केस ऑफ मोलस्का, ठीक। और ये बना हुआ होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट से ये शेल बनी हुई होते हैं विच गिव्स द प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गेनिज्म्स। यानी कि इनके पास, ये मोलस्का में जितने भी अब ऑर्गेनिज्म्स होंगे सबके पास नहीं होती है, हालांकि किसी के पास इंटरनल भी होती है ये शेल, लेकिन मोस्ट ऑफ आप याद रखना है कि इनके बॉडी में एक एक्सोस्केलेटन होता है जिसे हम शेल कहते हैं, और शेल वो शेल कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है जो प्रोटेक्शन का काम करती है। अब ये शेल यूनिवॉल्वड हो सकती है, बाइवॉल्वड हो सकती है। यूनिवॉल्वड यूनिवॉल्वड भी हो सकती है और बाई वर्लवुड भी हो सकती है। यूनिवर्लवुड मतलब अगर आप स्नेल के ऊपर देखो, एक ही तरफ से वो शेल है, दोनों तरफ से नहीं है, एक ही साइड से। उसको जो एक ही साइड से होगा उसको यूनिवर्लवुड, यूनि मींस सिंगल वर्लवुड बोलेंगे, एक ही साइड से, ठीक है। बाइवर्लवुड जो दो साइडों से होगा, ऐसे यहां से भी, ऊपर से भी या नीचे से भी जो होगा, दोनों तरफ से शेल होगी, उसको हम बाइवर्लवुड शेल बोलते हैं। ये जो ये शेल होती है इन केस ऑफ मोलस्कस, इट कुड बी ऑफ यूनिवर्लवुड और बाइवर्लवुड। यूनिवर्लवुड आप याद रखना इन केस ऑफ स्नेल, एंड बाइवर्लवुड आपने देखे होंगे जब हम रेत लाते हैं ना अपने घरों में, उस पे हम ऐसे स्ट्रक्चर्स देखते थे, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर्स मुझे आज शूप ही आसन ठीक, तो मैंने वन खबर तो क्या वन शूप ही वन, वो हम लाते थे जिसको हम ऑयस्टर बोलते हैं, ऑयस्टर ऑयस्टर बोलते हैं। ये भी एक मोलस्का है, यानी कि इनके अंदर क्या होते हैं, पर्ल्स, पर्ल, जिनको हम मोती बोलते हैं। वहां पे आप देखोगे ये जो शेल होती है बाइवर्लवुड होते हैं, पर्ल, इनको यानी कि पर्ल फॉर्मेशन जो होती है इनके साथ मोलस्का ही होती है, जिनको आप मोती बोलते हैं ना, मोती। यहाँ पर वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किनका, मोलस्का। और कौन से मोलस्का, ओयस्टर्स, ओयस्टर, ओयस्टर, ठीक। आपने देखा होगा वहां पे दो साइड से ऐसे बंद थे वो, उनको हम जो दोनों साइडों से बंद होते हैं, इससे इस साइड भी वर्ल होगी, इस साइड भी शेल होगी और दूसरे साइड से भी शेल होगी, उसको हम बाइवर्लवुड शेल बोलते हैं। और जो एक ही साइड से होगी उसको हम यूनिवर्लवुड शेल कहते हैं, दैट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ द स्नेल, ठीक है। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक है ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना होता है। द बॉडी ऑफ द मोलस्कस इज कवर्ड बाय अ हार्ड एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई होती है, और भी उसमें यानी कि मेन कंपोजिशन जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का ही होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट का बनी हुई होती है, विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू दीज ऑर्गेनिजम्स। द शेल कुड बी यूनिवर्लवुड और बाइवर्लवुड, ये यूनिवर्लवुड भी हो सकती है और बाइवर्लवुड भी हो सकती है, ठीक। यूनिवर्लवुड आप स्नेल, स्नेल और बाइवर्लवुड ऑयस्टर, ये आपने याद रखने हैं, ठीक है बेटा, ओके। फर्दर अगर हम इसकी बात करें, दे आर ऑल ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। द मोलस्कस आर, they are all ट्रिप्लोब्लास्टिक। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या बोला था हमने, जो तीन जर्म लेयर से बने हुए थे, जिनके पास तीन जर्म लेयर, एक दो तीन। मैंने बताया था कि जब फर्टिलाइजेशन होती है उसके बाद ये जो ये जाइगोट का जो साइटोप्लाज्म होता है, इसमें बहुत सारे डिवीजन जिसको हम कैलवेज बोलते हैं, उससे बहुत सारे स्मॉल स्मॉल सेल्स बने हुए होते हैं, ठीक है। तो उन सेल्स में फिर एक चेंज आती है, वो तीन लेयर्स में अरेंज होती है, दे आर अरेंज्ड इन 3 लेयर्स, और उन तीन लेयर से फिर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेन्स बनते हैं। कौन से लेयर्स, एक तो आपका एक्टोडर्म, दूसरा आपका मेसोडर्म, और तीसरा आपका एंडोडर्म, एंडोडर्म। ये तीन जर्म लेयर्स, 3
जर्म लेयर्स, और इनको बोलते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। इनको हम एम्ब्रियोनिक लेयर्स भी बोलते हैं। जो इन 3 जर्म लेयर्स है, जिनके पास 3 जर्म लेयर्स होते हैं, जो कि हम में भी होते हैं 3 जर्म लेयर्स, यानी कि आपका एक्टोडर्म, आपका मेसोडर्म और आपका एंडोडर्म, उसको, उस ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, इसी तरह से द मोलस्क्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ओके, ये क्लियर हुआ आपको। ट्रिप्लोब्लास्ट किसको बोलते हैं? जिसके बाद 3 जर्म लेयर्स होते हैं। जैसे ही ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट शुरू होती है, ये जो जितने भी सेल्स बने हुए होते हैं इसके, वो फिर अरेंज होती है अपने आप बाय मींस ऑफ गैस्ट्रुलेशन। उसे गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं और उस स्टेज को हम गैस्ट्रुला बोलते हैं, जो कि आप हायर क्लास में पढ़ोगे। एक लेयर, आधे सेल्स मतलब एक लेयर में बढ़ जाते हैं, बाकी दूसरे और बाकी तीसरे, 3 लेयर सेल्स के बने होते हैं। और इन्हीं 3 लेयर्स पे अलग अलग ये जो हमारे बॉडी पार्ट्स है, नर्वस सिस्टम, आपका इंटरनल जो स्ट्रक्चर वगैरह, आपके स्किन वगैरह, इन्हीं 3 ऑर्गन से बने हुए होते हैं, इन्हीं 3 ऑर्गन से फिर बनते हैं। ठीक है, और उस ऑर्गेनिज्म को हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्ट। अब जिसके पास 2 ही होंगे, 2 ही जर्म लेयर्स, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक, जो कि लवर इनवर्टेब्रेट्स की बात कर रहे थे हम, दे आर डिप्लोब्लास्टिक। अब उनकी बॉडी उतनी वेल डेवलप्ड नहीं होगी, क्योंकि उनमें एक लेयर सेल्स कम होता है और उनमें वो ऑर्गन्स उतने वेल डेवलप्ड नहीं होते, या कुछ ऑर्गन्स उनमें एब्सेंट होते हैं। अब जिनके पास ये ट्रिप्लोब्लास्टिक, ऑब्वियसली they could be of more advanced than that of the lower invertebrates। अब ये हायर इनवर्टेब्रेट्स की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, they are all triploblastic। दूसरा, they are coelomates। coelomates, coelom क्या बताया था हमने? बॉडी कैविटी। coelom, coelom बॉडी कैविटी। देखिए बेटा, सीलोम क्या होता है? बॉडी कैविटी। ऑर्गेनिजम्स को डिवाइड किया गया हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीलोम और एब्सेंस ऑफ सीलोम। जिनके पास सीलोम होता है, सीलोम किसको बोलते हैं? अगर जो आपका ये इंटरनल स्ट्रक्चर होता है ना, यानी कि आपका स्टोमक वगैरह, आपके इंटेस्टाइन जितने भी होते, और आपका बॉडी वाल होता है, आपके मसल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, ये आपका बॉडी वाल, ये आपका जिसको हम बॉडी वाल बोलते हैं, और ये आपका गट हुआ, गट यानी कि एलिमेंट्री कैनाल, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जितने भी। और अगर हम देखें ना, इस बॉडी वाल और इस गट के दरमियान ये जो ये स्पेस होती है ना, स्पेस, ये जाय आसन, ये जन अंदरिम ऑर्गन तथ बे निब्रिम ये बॉडी वाल, बॉडी वाल अ दरमियान जाय के स्पेस के अच वनान सीलोम। जिनके पास अब ये सीलोम होते हैं, ये स्पेस होती है, द स्पेस बिटवीन, इधर मैं लिख रहा हूं, द स्पेस बिटवीन द बॉडी वाल एंड गट, इसको हम गट बोलते हैं या एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कॉल्ड सीलोम और बॉडी कैविटी। कैविटी की खाली जाय पे ऑरल कैविटी, खाली जाय ऑरल कैविटी वन। ठीक, इसी तरह हमारी बॉडी के अंदर ये जो क्या बोलते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह और बॉडी जो हमारी है, इसके दरमियान एक स्पेस है जिसको हम बॉडी कैविटी बोलते हैं या सीलोम बोलते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के पास अब ये बॉडी कैविटी होती है, दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स। दे आर कॉल्ड सीलोमेट्स लाइक दैट ऑफ द molluscs। Molluscs are coelomates, and those which are devoid or which are absent, which have absent this body cavity, they are called ascoelomates। उनको हम बोलते हैं ascoelomates, जिनके पास ये बॉडी कैविटी नहीं है। जैसे कि प्लेटेहेलमिन्थेस, वो फ्लैट होते थे। ठीक है, उनके बॉडी में अब ये सीलोम नहीं होगा, दे आर कॉल्ड द ascoelomates। उसके बाद इसके सीडोसीलोमेट्स भी होते हैं, जैसे कि
आस्क हेलमंथीज, वो हम कभी डिस्कस करेंगे या आप हायर क्लास में जाओगे वहां पे डिस्कस करोगे। तो सीलोम आपने सिंपली याद रखना है, इट इज द बॉडी कैविटी, इट इज द स्पेस बिटवीन द गट एंड द बॉडी वॉल, ठीक। एंड दोज ऑर्गेनिज्म व्हिच possess the coelom are called coelomates, and those in which the coelom is absent are called the acoelomates. But here the phylum mollusca, it is the coelomates, and they are unsegmented. They are unsegmented. इनकी बॉडी में कोई सेगमेंटेशन नहीं होती है। द बॉडी ऑफ द मोलस्कस आर unsegmented like that of arthropoda or annelida. We had studied about their body is divided into different parts, which is called the segmentation. In case of mollusca there is no segmentation, their body is not divided like that of the annelidans, ठीक है। तो इनकी बॉडी जो होती है वो unsegmented होती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इनके, ठीक। जो अब इनमें रेस्पिरेशन होती है, जो अब इनमें रेस्पिरेशन थ्रू बॉडी सरफेस, यानी कि इनमें जो ये रेस्पिरेशन होती है वो बॉडी सरफेस से भी हो सकती, थ्रू बॉडी जनरल बॉडी सरफेस, जिसे हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, या फिर वो गिल्स से होती है, और या फिर वो लंग्स से होती है। कुछ स्पीशीज में तो गिल्स और लंग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आप इतना याद रखना, द रेस्पिरेशन इन केस ऑफ द मोलस्कस कुड टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस और थ्रू गिल्स और थ्रू लंग्स, ठीक। और इनमें जो सर्कुलेशन होता है, सर्कुलेशन यानी कि फ्लो ऑफ द ब्लड, मूवमेंट ऑफ द ब्लड, सर्कुलेशन इज ऑफ क्लोज्ड टाइप। इनमें ये जो सर्कुलेशन होती है वो क्या होती है, क्लोज्ड सर्कुलेशन। ओपन सर्कुलेशन हमने आर्थ्रोपोडा में बताया था, उनके पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होते हैं, यानी कि उनके पास वो वेन्स आर्टरीज नहीं होते, ब्लड क्लोज्ड सर्किट में नहीं जाता, वो डायरेक्टली बात करता है ऑर्गन्स को। लेकिन इन केस ऑफ द मोलस्कस द ब्लड डज नॉट फ्लो डायरेक्टली, रादर इट फ्लोज थ्रू वेन्स और आर्टरीज से ये चलता है, उसको हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। जैसे कि हमें क्लोज्ड सर्कुलेशन होती है, सो इन ब्लड कपर सुपेसिफिक वेन्स, आर्टरीज, कैपिलरीज, उस चीज को हम बोलते हैं क्लोज्ड सर्कुलेशन। एंड लाइक दैट द मोलस्का आल्सो हैज अ क्लोज्ड सर्कुलेशन, ठीक। उसके बाद इनमें जो फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड development may be direct or indirect। फर्टिलाइजेशन इंटरनल होती है, ठीक। और ये जो डेवलपमेंट होती है वो डायरेक्ट होती है या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब जिनमें लार्वल फॉर्म्स नहीं होते हैं, और इनडायरेक्ट मतलब जिनमें अब प्रेजेंस ऑफ लार्वल फॉर्म, यानी कि कुछ ऐसे स्टेज लाइफ में आते हैं, लाइफ साइकिल में आते हैं, जो वहां पे वो एम्ब्रियो होता है या कोई ऑर्गेनिज्म होता है, उसका जो वो लार्वा होता है, वो लार्वा अडल्ट से रिजेंबल नहीं करता, उस चीज को हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इन शॉर्ट आप याद रखना, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं जिसमें लार्वल स्टेजेस होती हैं, जैसे कि फ्रॉग में लार्वा होते हैं, जैसे कि बटरफ्लाइज में लार्वा होते हैं, जैसे कि बोम्बैक्स मोरी यानी कि कोकून वगैरह जो भी आप बोलते हो, उसमें लार्वल फॉर्म्स होती है। जिस ऑर्गेनिज्म्स में लार्वल फॉर्म्स होती है उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। अगर हम अपनी बात करें तो हमें कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है, आवर डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। इसी तरह इनमें कुछ स्पीशीज में डायरेक्ट डेवलपमेंट होती है और कुछ स्पीशीज में इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होती है, और फर्टिलाइजेशन ऑलमोस्ट इंटरनल होती है। एंड दे कुड बी ऑफ मोनोइशियस और डाइशियस। इनमें सेक्सेस अब सेपरेट हो सकते हैं,
मोनोइशियस और डायोशियस। डायोशियस को हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट, यानी कि जब एक ही इंडिविजुअल पे बोथ सेक्सेस प्रेजेंट हो गए उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या डाइशियस। ठीक। और मोनोइशियस मतलब सिंगल सेक्स, जिनमें अलग अलग होते हैं, मेल्स एंड फीमेल्स अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं मोनोइशियस। एंड इन केस ऑफ मोलस्का दे कुड बी मोनोइशियस और डाइशियस। दिस वाज ऑल अबाउट द फाइलम मोलस्का। ओके, थैंक यू।